नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग से एक नए टॉपिक पे बात करूंगा। आज हीरा साइकोस्टिक की तरफ से ऑफ़र चल रहा है। किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोगों के समाधान के लिए संपर्क करें। किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोग हों जिसकी हमारे यहाँ बिना दवाई के काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाता है। जैसे डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टूडेंट मैरिड कपल साइकोलॉजी, किसी प्रकार का की साइकोलॉजी की काउंसलिंग करानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफर भी चल रहा है इस समय पितृपक्ष का। तो आज मैं आप लोग से एक मनोवैज्ञानिक रोग जिसका नाम है डिमेंटिया, जिसको अल्जाइमर भी कहते हैं, मनोभ्रंश भी कहते हैं। इस बीमारी में आदमी को मेमोरी प्रॉब्लम और वह किसी भी चीज़ को रिमेंबर नहीं कर सकता। ही डोंट रिमेंबर एनीथिंग, रिसेंट इवेंट और टॉक। कोई भी रिसेंट इवेंट या किसी प्रकार की बातों को उसको याद नहीं रहता है। कन्फ्यूजन, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन एंड डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। हरदम उसके मन में कन्फ्यूज़न रहता है और कॉन्फिडेंस का डिक्रीज होता है उसका। तो कॉन्फिडेंस का उसके अंदर डिक्रीजन होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ को कंसल्ट करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंज होते रहती है। एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू डू एवरीथिंग एवरीडे टास्क। उसके जो एबिलिटी और टास्क होती है वो डेली के डेली ख़त्म होती है और कम होती जाती है। डिफ़िकल्टी टू परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क। पारिवारिक जो भी कोई भी टास्क रहती है उसको परफॉर्म करने में, जैसे लोगों से मिलजुल के रहना, बातें करना, उन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। और इम्पेयर्ड जजमेंट, वह किसी प्रकार का जजमेंट नहीं ले सकता। तो ये उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर के या डिमेंशिया के। हम लोग किस तरह अपने क्लाइंट से, मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वे, पहले हम उससे पूछते हैं बिहेवियरल चेंज, व्हाट आर द बिहेवियर चेंज ऑफ द क्लाइंट का जो बिहेवियर चेंज है वो क्या क्या है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पिछला जो भी दवा चला हो या मेडिकल हिस्ट्री हो उसको हम लोग देखते हैं। आस्क अबाउट एनी पास्ट इंजरी, किसी प्रकार की पास्ट इंजरी हुई हो, एक्सीडेंटल ट्रामा हुआ हो तो उसके बारे में हम लोग पूछते हैं। रिसेंट एनी टेक मेडिसिन, इस समय कोई मेडिसिन लेता हो। समथिंग हैपन, ये पूछते हैं समथिंग हैपन दैट काज शॉक टेक एनी, ऐसा कुछ भी हुआ हो जो कि जिससे उनको सदमा लगा हो किसी के गुजर जाने से, या किसी भी प्रकार का सदमा, बिजनेस में लॉस या कैरियर में लॉस, किसी भी तरह का चीज़ें हो जिससे उनको लॉस लगी हो। उनसे पूछते हैं कि कोई भी यूज टू कंज्यूम एनी इंटॉक्सिन, किसी भी तरह का मादक पदार्थ लेते हो। फैमिली हिस्ट्री की, इनके फैमिली में भूलने की बीमारी की हिस्ट्री ही हो, इस तरह का माँ बाप या और भी चीज़ों को उसको देखा जाता है। एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक प्रॉब्लम, या ये आनुवांशिक है या आनुवांशिक डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है, और या किसी प्रकार का स्ट्रेस हो। ये सब चीज़ें हम क्लाइंट के अटेंडेंट से पूछते हैं। अब उसको क्या सलाह दी जाती है, सपोर्ट टू बी पर्सन, जो डिमेंशिया का पर्सन होता है उसको क्या सलाह दी जाती है। पहले हम उसको प्रॉपर डेली रूटीन उसका बनाते हैं कि जैसे बाथिंग हुआ,
ड्रेसिंग हुआ, ईटिंग हुआ, एट सम टाइम एवरी डे, कि इसका एक रूटीन हो, टाइमली उसको फूड मिले। एंड डेली टू ग्रुप डिस्कशन विद फैमिली मेम्बर के साथ उसका ग्रुप डिस्कशन हो, वह अपने आप को लोनली या अलोन ना महसूस करें। तो ये चीज़ें हैं जो कि, और हमारे यहाँ साइकोथेरेपी के माध्यम से भी उसकी इस बीमारी को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल किया जाता है। अभी हमारे कई पेशेंट आए थे जिनका कई जगह दवा कराए, लेकिन उनका कोई बेटर रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमारे यहाँ साइकोथेरेपी के द्वारा उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है इस बीमारी में। उनसे सोशल एक्टिविटी या इवेंट कराने को कहते हैं, जैसे लोगों से मिलना हुआ, गैदरिंग हुआ, किसी भी प्रकार का सोशल एक्टिविटी हुआ, कोई त्यौहार पे लोग कुछ जुटे हैं, उनसे मिले, बतियाएँ, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और ऐसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करते हैं जिससे उनको एंजॉय फील होता है, चाहे वो डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, ट्रैवलिंग हुआ। इस तरह की एक्टिविटी हम लोग उनके क्लाइंट को कहते हैं कि इसको किया जाए। और उस पर्सन को किसी भी तरह का बात नहीं बोलना है जिससे वो बैड फील करे। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर एन्जॉयमेंट एंड प्रिसोर एंड फॉर एन्जॉयमेंट के लिए और सोशल कंटेक्ट के लिए, कि लोगों से मिलें हों और अपनी जो भी चीज़ें, भूली हुई चीज़ें हैं, उसको याद करने की कोशिश करें। जितना उनका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना ही इस तरह के पेशेंट को यह लाभदायक होता है। उनकी जो इम्प्रूव्ड बिहेवियर जैसा चाहे रिड्यूस रेट ऑफ वंडरिंग, उनका जो भी बिहेवियर है उसको बदलना है और रिड्यूस करना है, जैसे कि उनका घबराहट, बेचैनी और गुस्सा, इन सब चीज़ों को उसको कम करना है साइकोथेरेपी। एंड उनके कम्युनिकेशन एंड ट्राई टू बी बेटर सोशल एंड कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, उनके बोलने के तरीका को और सोशल स्किल जो है उसको डेवलप करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया से जो भी पीड़ित है उसके व्यक्ति के लिए, जिसमें आदमी या किसी भी उम्र में हो सकता है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि 70 साल, 65 साल, 60 साल की उम्र के में हो, या आजकल बच्चों में भी हो जाता है, 5 साल 10 साल के बच्चों में, या आप 30 साल, 35 साल, 40 साल के ग्रुप एज के पर्सन में भी यह अधिकतर देखने को मिलता है। इसका मेन कारण है स्ट्रेस एंड जो भी हमारी जो दिनचर्या गड़बड़ा गई है उसके चलते स्ट्रेस हुआ। ये और भी रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसका कोई एक पार्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है कि इसी एज में होगा। तो ये बहुत ही सामान्य बीमारी है और ये धीरे धीरे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, जिससे उनकी ज़िंदगी एकदम डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर आपके नज़र में भी कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो उसको हमारे पास भेजिए, हम उसकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चैनल में ना लाइक बढ़ रहा है, ना और ना इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं अपने तरफ से ट्राई करता हूँ आप लोग को बेटर से बेटर टॉपिक देने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट करें। हमारा एक और चैनल है ट्रैवल विथ यू, जिसमें मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ। तो उसको भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। उसमें भी बहुत अच्छे मुंबई भी मैं फ़िलहाल गया था, पुणे गया था, तो वहाँ के भी अच्छे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ। तो आप इस समय मेरे कंसल्टेंसी से ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप हमारे द्वारा इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको 20 से 25% फर्स्ट प्रीमियम में आपको छूट मिलेगा LIC किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस पर। ये आप मेरा ID कार्ड देख सकते हैं LIC का। मैं LIC में DO हूँ और फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, और BM क्लब में मैं जाने वाला हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा।